नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो एक बड़ी ही मज़ेदार चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी आप लोगों को। आप ये जो चैनल बन रहे हैं दोस्तों, ये वाले, ठीक है, ये जो चैनल बन रहे हैं, अभी छोटे फ्रेम पे भी हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन डेली फ्रेम पे जो देखने वाली चीज़ है वो क्या है? वो ये है, जरा आप क्लोजिंग पे ध्यान दीजिएगा। जो कैंडल्स की क्लोजिंग आपको मिली हैं इस चैनल के दौरान, जैसे पहली कैंडल की बात करें तो इसकी क्लोजिंग देखिए यहाँ पे है, ठीक है। दूसरी कैंडल की क्लोजिंग, मतलब मैं एक काम करता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम लोग बातें कर रहे थे कि जो क्लोजिंग है, ठीक है ना, क्लोजिंग, अगर आप हर कैंडल की क्लोजिंग को आप चाहें तो अपने सिस्टम पे या अपने स्क्रीन पे यहाँ पे आपको क्लोजिंग नज़र आ जाएगी। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 कैंडल की क्लोजिंग पे अगर आप एक बार गौर फरमाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि सबसे नीचे जो क्लोजिंग है वो इस वाली की है, उसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ मिली है, फिर उसके ऊपर यहाँ, उसके ऊपर यहाँ, फिर उसके ऊपर यहाँ और फिर उसके ऊपर यहाँ। लेकिन ये जो 7वीं कैंडल है, 7th कैंडल, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वीं कैंडल, इसकी क्लोजिंग देखिए, 7वीं वाली की, 7th कैंडल की क्लोजिंग को अगर आप देखोगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि इसकी क्लोजिंग पिछली वाली कैंडल की क्लोजिंग के नीचे आई है। ये किसी प्रकार का कोई इशारा हो सकता है मार्केट का। ऐसे ही एनालिसिस किया जाता है दोस्तों। एनालिसिस एक प्रैक्टिस का खेल है जो बहुत सालों से चलते चला आता है। मतलब आप जैसे रोज 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 प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपके एनालिसिस उसी हिसाब से ठीक भी होने लगते हैं, कहीं कहीं आपके गलत भी होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से एनालिसिस आप जब करते हो तो मुझे डेली चार्ट पे वैसे तो भाई सिंपल सी चीज़ है, क्या है कि यहाँ पे एक चैनल बनते नज़र आ रहा है, बस इतना ही है ना। लेकिन आज कुछ ऐसा दिखा जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ बिल्कुल शेयर करनी चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये चीज़ मैंने आपको बताई। चलिए, अब चलते हैं थोड़ा सा अवर्ली फ्रेम की तरफ, ठीक है। अवर्ली फ्रेम की तरफ चलते हैं। ये देखिए, फिर से चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्योंकि हाँ, ताकि चीज़ें दिखाई दें, ठीक है। ये देखिए, अब एक काम ये करते हैं, एक ट्रेंड लाइन को बनाते हैं, है ना। ट्रेंड लाइन को मतलब चैनल बनाएंगे, लेकिन पहले कल किस मूड माहौल में थे हम लोग, कल किस तरीके से थे, मार्केट किस तरीके का था, ठीक है। ये देखिए, और इसको अगर चाहें तो ऐसे एक बार हम यहाँ पे बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, होता क्या है, ट्रेंड लाइन की सबसे खास बात क्या होती है ना, ट्रेंड लाइन एक एडजस्टमेंट का बिजनेस है। ट्रेंड लाइन जो है, मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रेंड लाइन ये क्या है, ये एडजस्टमेंट करता है, एडजस्ट होता रहता है, एज पर स्विंग, एज पर ब्रेकआउट, एज पर रिट्रेसमेंट और एज पर कॉन्टिन्यूएशन, ठीक है। इन नियमों के तहत ट्रेंड लाइन क्या होता है, एडजस्ट करता रहता है अपने आप को, ठीक है। अच्छा, चलिए, अब ये हमारे पास ट्रेंड लाइन थी या चैनल था, आप जो भी बोलना चाहें इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको एक ब्रेकआउट मिला, देखिए समझिएगा कहानी को, कैसे मार्केट ट्रैप करता है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट के बाद पूरी पूरी मार्केट, कल की, मैं कल के मार्केट की बात कर रहा हूँ, आज वाली नहीं, ठीक है। ये देखिए कैसे चली गई मार्केट, पूरी मार्केट एक रेंज में समा गई, पूरी मार्केट एक रेंज में समा गई। और इस रेंज का ब्रेकआउट सुबह सुबह, आज आज सुबह सुबह मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया गैप अप के साथ दिया, बहुत अच्छे गैप अप के साथ दिया, ठीक है। आप लोग को याद होगा दोस्तों, हम लोगों ने कल भी इस चीज़ को लेके बात किया था कि अगर गैप अप हुआ तो हम बाइंग साइड के ट्रेड को अवॉइड करेंगे पूरी तरीके से। मैंने शायद ऐसा ही कुछ बनाया भी था, ठीक है। हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक सेल साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर एक मैं स्कैल्पिंग नेचर की बात करूं, अगर मैं एक स्कैल्पिंग नेचर की बात करूं, तो पिछले 7 दिन से, मतलब 1, 2, 3, 4,
5, 6 और 7 दिन से मार्केट सिर्फ एक रवैया अपनाए है कि गैप अप हो रहा है, गैप अप हो रहा है और फिर क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आपको खुलते ही तुरंत नीचे की तरफ आपको एक ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है ना, खुलते ही आपको एक नीचे की तरफ एक ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है मार्केट। जाहिर सी बात है ये होना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे बैठा हुआ है, मार्केट बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे बैठा हुआ है, तो सबको ये डर लग रहा है कि पता नहीं कब किस वक्त करेक्शन आ जाए, है ना। और इसी वजह से जैसे ही गैप अप हो रहा है, जिन जिन लोग जो लोग अपनी पोजीशन होल्ड करके ले गए या जिनके स्टॉक्स फंसे हुए हैं, उनके उनके प्राइस आ जा रहे हैं, है ना। तो जैसी जैसी सिचुएशन हो रही है वैसे वैसे लोग तुरंत के तुरंत मार्केट से एग्जिट भी हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा वो खेल रहे हैं जो पोजिशनल ट्रेड लेके जाते हैं, जिन्हें लग रहा है कि भाई अभी मैंने आपको समझाया था ना कि क्लोजिंग कैसे हो रही है, डेली चार्ट पे क्लोजिंग कैसे हो रही है, लगातार अपने पिछली क्लोजिंग के ऊपर ऊपर जाते जाते हो रही है। लेकिन सातवीं कैंडल ने क्या किया, आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 सातवीं कैंडल ने क्या किया, सातवीं कैंडल ने जो क्लोजिंग दी वो कहीं पिछले वाले के नीचे लाके दे दी है। हो सकता है मार्केट का कोई इशारा हो, वो तो स्क्रीन पे जो हमारे सामने होगा हम बस वही, मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, आप एनालिसिस चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जो मर्जी चाहे वो एनालिसिस आप कर लो, करना आपको वही पड़ेगा जो आपको मार्केट बता रहा होगा या दिखा रहा होगा। कहने का मेरा मतलब ये है, इससे ये मेरा मतलब नहीं कहने का कि मार्केट ऊपर कह रहा है तो ऊपर भाग जाओ, नीचे कह रहा है नीचे भाग जाओ, नहीं, ये नहीं करना, ये तो कभी करना ही नहीं है। ये अगर हम करते रहे तो जिंदगी भर मार्केट हमको सिर्फ दौड़ाता ही रहेगा। हमें क्या करना है कि अगर सपोज हमारा एनालिसिस क्या था कि भाई अगर गैप अप हुआ, अगर गैप अप हुआ तो हम क्या करेंगे, हम वहां से मार्केट को शॉर्ट करेंगे, छोटा एसल लेके शॉर्ट करेंगे, बस ये करना है आपको, इस तरीके से काम करना है ना, कि आपको किसी एक तरफ रुक के सोच समझ के काम करना है। ठीक है, चलिए अब इन चीज़ों को जरा सा हटाते हैं और अब देखते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में। और आज हुआ क्या वो तो आप सबके सामने है, हम लोगों ने जो बात की थी एग्जैक्टली हमें वही रिजल्ट देखने को मिला, बिल्कुल वैसे ही मार्केट काम करते, एक हमको बढ़िया गैप अप और उसके बाद पूरा मार्केट नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिया। लेकिन अब कल के लिए क्या करना है, कल के लिए ये करना है दोस्तों, सबसे पहले ये करना है कि हमें अपनी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करना है। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की है ना कि ट्रेंड लाइन क्या है, वो एक एडजस्टमेंट का बिजनेस है। ठीक है, आपको अपनी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करना है। कब तक एडजस्ट करते रहना है, जब तक आपको, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, समझ लीजिए। जैसे सपोज ये मार्केट आ रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, लेकिन कॉन्टिन्यूएशन नहीं हुआ। अब ट्रेंड लाइन पता कैसी हो जाएगी, ट्रेंड लाइन ऐसी हो जाएगी। ठीक है, मैं हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गई, इसको ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आ गई, फिर वो क्या हुआ, कॉन्टिन्यूएशन में नहीं गई, ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट कर गई। अब ट्रेंड लाइन कैसी हो जाएगी, अब ट्रेंड लाइन ऐसी हो जाएगी। ठीक है, आपको उस वक्त तक ये करना पड़ेगा जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट और ये कंटिन्यू कर गई, है ना। अब ये चीज, अब ये आपकी ट्रेंड लाइन एक अच्छी ट्रेंड लाइन मानी जाती है। इसीलिए दोस्तों सिर्फ इसी वजह से, अब लोग इसमें भी कुछ लोग होंगे जो पूछेंगे, कहेंगे कि अरे ये कैसे पता चलेगा, तो भैया सब पता चलता है, सारा खेल प्रैक्टिस का है, आप प्रैक्टिस करोगे सब पता चलेगा। ठीक है, दूसरी चीज, इसीलिए कहा जाता है कि शार्प ट्रेंड लाइन, जो मेरे स्टूडेंट है वो अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें ये चीज़ बिल्कुल याद होगी कि मैंने जो बताया, शार्प ट्रेंड लाइन पे बिल्कुल भी काम अवॉइड किया करिए। ठीक है, अच्छा चलिए, अब ये क्या हो गया, हमारे पास एक प्रकार का समझ लीजिए कि नया चैनल डेवलप होके आया है ना, नया चैनल हमारे सामने इस समय है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैंने ट्रेंड लाइन को एडजस्ट किया है, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, और देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, लेकिन हमारी ट्रेंड लाइन कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। लेकिन आज जब हमको यहाँ पे मिल गया लेवल, तो हमने अब इसको सही करके यहाँ से कंसिडर करना चालू किया। और एक बड़ी मज़ेदार चीज़ देखिएगा, जैसे हम लोगों ने अपनी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सही किया, अगली बार जब मार्केट गया तो बिल्कुल इसी जगह से फिर वापस आ गए। ठीक है, अभी छोटे फ्रेम पे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगी। हो क्या रहा है दोस्तों, सिंपल उसी तरीके से
ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे ही करते हुए मार्केट हमारा चल रहा है। ठीक है, और इस वक्त फिर क्या हुआ है, मार्केट देखिए, जब भी मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे आ रहा है, अपने सपोर्ट लेवल पे आ रहा है, तो हमें क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ का देखने को मिल रहा है। देखिए आप, देख रहे हैं आप ऊपर का मूवमेंट। उसी तरीके से जैसे ही रेजिस्टेंस पे आ रहा है, जैसे रेजिस्टेंस पे आ रहा है, तो नीचे की तरफ भी एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब क्या, अब हमारा मार्केट कहाँ है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन, ये देख रहे हैं आप, मार्केट यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन करके बैठा हुआ है। और आया कहाँ से, रेजिस्टेंस की तरफ से आया है ना, बात को समझिएगा, रेजिस्टेंस की तरफ से होते हुए आया है और आके यहाँ पे कहाँ फंस गया, एक रेंज में। अभी मैं फ्रेम को छोटा करूंगा तो आपको क्लियरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो एक रेंज में यहाँ पे मार्केट हमारा निफ्टी का फंसता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत अच्छी बात है। मार्केट जब तक फंसे, देखिए आप, देखिए मार्केट फंसेगा तो मूव आएगा, मार्केट फंसेगा तो मूव आएगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, बस तैयार रहिए आप लोग। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सेम वही चीज़ कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, आया, थोड़ा सा रुका, रेंज बनाया, इस चीज़ को ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया, पोल फ्लैग का रूप लेके सीधे ऊपर तक। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं कि ये वाला ट्रेड, ये वाला ट्रेड, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो ये मुझे नहीं कुछ बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा इसलिए नहीं लगा, कहना मैं चाह रहा हूं कि आप ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, जरा इनकी ताकत देखिए, और ये जो ग्रीन कैंडल बने हुए हैं ना, ग्रीन कैंडल, ये जो धीरे 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 करके मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। मतलब आप, कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कि आप 2 से 3 कैंडल में आप नीचे की तरफ आ जा रहे हैं, आप पूरा नीचे आ जा रहे हैं, और आपको इतने सारे कैंडल लग जा रहे हैं ऊपर चढ़ने में। तो आप समझ सकते हैं मार्केट का मूड, माहौल कैसा है। अब जैसे मार्केट ने आज यहाँ पे एक रेंज बनाया, इस रेंज को ब्रेक किया, मैं उस समय पढ़ा रहा था। अब उस समय क्या हुआ, अब सब लोग ने ये देखिए सर ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ब्रेकआउट हो रहा है। लेकिन मैंने भी उनको एक बात बोली, कुछ नहीं, सवारी बैठाई जाए। मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरी बात, मेरी भाषा को समझते होंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को बैठाया जा रहा है कि भैया बैठो, अभी तुमको लेके चलते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं, वो सीधे देखिए आप, आपके सामने रिजल्ट है, देखिए आप, तुरंत नीचे मार्केट। तो एक तो यहाँ पे अगर एक चीज़ देखी जाए तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, ये देखिए आप, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करते हुए, हो सकता है कल मार्केट फ्लैट ओपन हो, शायद, मैं बिल्कुल नहीं जानता किस तरीके की ओपनिंग हमें कल मिलेगी, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है विदेशी मार्केटों के ऊपर, जैसे डाउ है, नैस्डैक है, ये किस तरीके से रात में परफॉर्म करेंगी। ठीक है, तो हो सकता है कुछ यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट लो, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे तक आने की कोशिश करे। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़ ये है कि हम लोगों ने हमेशा बात कर रखी है कि अगर हम चैनल में हैं, जो कि हम इस समय हैं, अगर हम एक चैनल में हैं जो कि हम इस समय हैं, तो ये कैसे होगा, यहाँ से ब्रेकआउट, है ना, ये चैनल, ठीक है, रीटेस्ट और कंटिन्यू, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट, रीटेस्ट और कंटिन्यू। ठीक है, जब तक ये चीज़ें पूरी तरीके से निकल नहीं जाएगी, हम ये नहीं मान पाएंगे कि हम चैनल को एग्जिट कर चुके हैं, हमने चैनल से एग्जिट ले लिया है, तब तक हम नहीं मान पाएंगे। ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, चैनल के बिहाफ पे, देखिए अगर आप जाके घर पे, मतलब आप जाके मतलब कि आपने घर पे ही आप अगर इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको क्या नज़र आएगा कि एक वक्त ऐसा रहा होगा जब चैनल कुछ ऐसा था और ऐसा हो रहा था, ऐसा, इस तरीके से। लेकिन अब चैनल आप देख पा रहे होगे, चैनल बिल्कुल जैसे लग रहा है ना, बिल्कुल पैरेलल हो गया है। मतलब ये लाइन रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये दोनों, मतलब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रेंड लाइन एक एडजस्टमेंट का बिजनेस है। चलिए, तो कल की डेट में सिर्फ इतना ही नज़र आ रहा है कि अगर पहली बात तो डेली चार्ट पे हमें एक क्लोजिंग नीचे की तरफ मिली है, डेली चार्ट पे, है ना, डेली चार्ट पे जो क्लोजिंग वाला हिस्सा है वो हमें किधर मिला है, नीचे की तरफ मिला है।
ठीक है, तो हम कोशिश हमारी यही रहेगी 15 मिनट के फ्रेम पे या 1 घंटे के फ्रेम पे, यही हमारी कोशिश रहेगी कि मार्केट किसी तरीके से पहले नीचे की तरफ आए। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, इन केस अगर ब्रेक कर देता है, तो ये रीटेस्ट करके दोबारा नीचे की तरफ जो कंटिन्यू करेगा, तो यहाँ से एक अच्छी सेलिंग हमें दोबारा देखने को मिल सकती है। ठीक है, आपके पास जो भी लेवल्स हैं, ये जितने भी आपको स्विंग नज़र आ रहे हैं दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले अवर्ली फ्रेम पे ले जाता हूँ ताकि आपको स्विंग नज़र आए। ठीक है, ये देखिए, मैं ये जितने भी आपके स्विंग हैं, ये वाला, फिर आपका ये वाला, ठीक है, फिर इसको, ये दोनों बहुत करीब है तो मैं एक काम करता हूँ, इसे कंसिडर कर लेता हूँ, इसे, ठीक है, और फिर कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ आपके जितने भी है ना, ये सब आपके लिए टारगेट की तरीके से काम करेंगे। ये सब आपके लिए टारगेट की तरीके से काम करेंगे। किसी पे रिट्रेसमेंट आएगा, किसी पे ब्रेकआउट आएगा, रिटेस्ट करेगा, नीचे आएगी, रिटेस्ट करेगा, नीचे, कुछ इस तरीके से आने वाले वक्त में अगर अगर ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हम चैनल को किसी तरीके से एग्जिट करते हैं तो ही, सिर्फ तभी ये चीज़ होगी। ठीक है, वरना यहाँ तक मार्केट आके फिर से मार्केट ऊपर का रास्ता ले सकती है फिर से। ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसी हिसाब से अपने ट्रेड को आप प्लान करिएगा। चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए दोस्तों, कल की ड्राइंग ऑलरेडी अभी भी बनी हुई है, मैंने पेन से बना के आपको बताया भी था कि हमारा जो टारगेट, मतलब हम ये जो आप देख रहे हैं, चैनल का जो रेजिस्टेंस है, चैनल का जो रेजिस्टेंस है, हम यहाँ तक कहीं ना कहीं मार्केट में पहुँच सकते हैं। मतलब बैंक निफ्टी में हमारा टारगेट यहाँ तक का हो सकता है। अब आपने अगर चैनल बनाया होगा, देखा होगा, तो आपको टारगेट भी पता चल गया होगा, अराउंड 51,000 के आसपास। हाँ, मैं बस यही कहूँगा कि मेरे लिए इतना ही टारगेट था। ये जो ऊपर का जितना भी एक्स्ट्रा मिला है, वो मेरे टारगेट में नहीं बैठ रहा था। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपको समझ में आ रहा है, ये है ऑल टाइम हाई, ये बैंक निफ्टी का एक नया ऑल टाइम हाई है। अब इस चीज से इंप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं, इंप्रेस इन द सेंस कि अब ये जब तक ये चीज दोबारा रिटेस्ट नहीं करती ना, और दोबारा मार्केट इसे तोड़ने नहीं जाता, तब तक इस चीज का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो मैं फिलहाल बैंक निफ्टी में, अभी के लिए बैंक निफ्टी में मैं एक रीटेस्ट का वेट करूंगा, एक रीटेस्ट का मैं वेट करूंगा, जो कि मुझे, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेंज आप देख रहे हैं, इस रेंज का ब्रेकआउट आया लेकिन कोई रीटेस्ट आया नहीं, फिर इस रेंज का ब्रेकआउट आया, कोई रीटेस्ट आया नहीं, फिर इस चैनल का ब्रेकआउट आया, तो शायद अब उम्मीद है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रीटेस्ट मिल जाए। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी अगर बुलिश हुआ है तो वो पूरी तरीके से एचडीएफसी की वजह से हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, आपको एचडीएफसी का चार्ट दिखाता हूँ। दोस्तों, ये एचडीएफसी बैंक का वीकली चार्ट है। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स की खरीद 1430 या 40 रुपए के आसपास, मतलब ये जो आप पूरा बेस देख रहे हैं, ये जो आप बेस देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स की खरीद यहाँ कहीं पे है। ठीक है, उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ऊपर गया, अभी किसी प्रकार का कोई रिटेस्ट, वैसा अच्छा रिटेस्ट जिसे कहते हैं ऑन फ्रेम रिटेस्ट, मतलब कि जिस फ्रेम पे ब्रेकआउट आया है उसी फ्रेम पे रिटेस्ट भी हो। ठीक है, अभी वैसी कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली है। ये भी चांसेस हैं कि आने वाले वक्त में ये जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है तकरीबन 1700 के आसपास का, 1700 के आसपास भी हम एचडीएफसी बैंक को जाता हुआ देख सकते हैं। वरना अगर मैं अपने एक ओवरऑल, वो भी कल और परसों का नहीं, इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा, उस नज़रिए से आप मत देखिएगा इस चीज़ को। अगर मैं बात करूं तो मेरा एचडीएफसी बैंक में जो टारगेट नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं, माफ़ कीजिएगा, ये 2200 का, 2200 मतलब 2197। ठीक है, 2200 रुपये तक का टारगेट कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है। होगा कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता, बस मेरा एक ही उसूल है, एक ही सिस्टम है, मैं मार्केट के रूल्स और रेगुलेशंस के तहत ही चलता हूँ, और वही रूल्स और रेगुलेशंस पैसे बना के आपको देते हैं। ठीक है, आप अपने इमोशंस से, अपने सेंटिमेंट से, अपने रूल्स रेगुलेशन से मत मत भटकिए, मार्केट खुद आपको पैसा पहुंचा देगा। ठीक है, चलिए, तो ये फिलहाल एचडीएफसी बैंक की बात हो गई। दोबारा चलते हैं जरा बैंक निफ्टी की तरफ, और क्योंकि बात अपनी अधूरी रह गई थी, एक सेकंड, जी हाँ, ये चीज़ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आज दिन के दौरान यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक ब्रेकआउट हुआ, फिर उसका रीटेस्ट हुआ, और उसके बाद जो मार्केट ने एक बहुत अच्छा आपको
ट्रेड प्रोवाइड किया और कहीं ना कहीं मार्केट अब ये नीचे की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब रीटेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये रीटेस्ट की शुरुआत है, अभी ये पूरा हुआ नहीं है, ठीक है, रीटेस्ट की शुरुआत है, ठीक है। देखते हैं इस चीज़ को किस तरीके से मार्केट हैंडल करता है। फिलहाल बैंक निफ्टी में मेरी तरफ से आपको कोई कॉल या टारगेट अभी इस समय नहीं है, क्योंकि दरअसल टारगेट मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यूट्यूब पे इन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शायद गलत माना जाता है। कहने का सेंस ये है कि अभी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ट्रेड नहीं नज़र आ रहा है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अभी वेट करना पड़ेगा। जो लोग नीचे की तरफ की वजह से अगर आप यहाँ से ट्रेड को प्लान करना चाहते हैं तो आप इस तरफ का कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। ऊपर फिलहाल मैं ऊपर ना, मतलब ऊपर जाने के लिए मैं भी वेट करूँगा, बैंक निफ्टी में वेट करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है दोस्तों, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा बिलीव करता हूँ मार्केट को समझाने में, ना कि मैं यहाँ सौदे देने के लिए या ट्रेड प्रोवाइड करने के लिए मैंने यहाँ नहीं आया हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ से वाकिफ़ भी हो सकते हो, नहीं भी, ठीक है। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।